Let us discuss our question number 32. Define electric flux and write its SI unit. तो इसका फर्स्ट पार्ट समझते हैं, लेकिन उससे पहले ये समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखो इसको समझने से पहले आपको एक छोटी सी चीज़ समझनी पड़ेगी. सपोज करो वी हैव अ क्यूब. लेट्स अज्यूम वी हैव क्यूब. क्यूब का सरफेस एरिया पता आपको क्या होता है, 6a². तो अगर आपको क्यूब का सरफेस वेक्टर बनाना हो तो कैसे बनाओगे, इस क्यूब की सरफेस इस क्यूब की फेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर ड्रॉ करोगे आप. ये एरिया वेक्टर, ये इसका एरिया वेक्टर, यहाँ से एरिया वेक्टर DA और ये एरिया वेक्टर DA. एरिया वेक्टर क्या बताता है, इस पूरे सरफेस का सरफेस एरिया को डिपिक्ट करता है एरिया वेक्टर. समझ रहे हो. या फिर हमारे पास सपोज करो कोई प्लेन शीट है, ये कोई पेपर हो गया, ठीक है. इस पेपर का जो परपेंडिकुलर वेक्टर बनेगा, इस पेपर के प्लेन के जो परपेंडिकुलर वेक्टर बनेगा उसका आप एरिया वेक्टर ड्रॉ करोगे. क्या बोलते हैं इसको आप, एरिया वेक्टर. तो एरिया वेक्टर कहने का मतलब ये है हमेशा प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है. ठीक बात. तो अब एरिया वेक्टर समझिए. चलो अब अपनी नॉर्मल थ्योरी आते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे. इलेक्ट्रिक फ्लक्स नॉर्मल लैंग्वेज में क्या होता है, लेट्स अज्यूम वी हैव अ क्लोज सरफेस. ये हमारे पास कोई क्लोज सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर जानते हो क्या बनेगा, इसका एरिया वेक्टर इस सरफेस के परपेंडिकुलर बनेगा. लेट्स से वो एरिया वेक्टर DA है. ये DA क्या बताएगा, इस पूरी सरफेस का सरफेस एरिया. समझ रहे हो, पूरी सरफेस का सरफेस एरिया. अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, अगर इस सरफेस से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी, अगर इस सरफेस से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी तो जो भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस एरिया से पास हो रही होंगी वही क्या होगी, इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा. जैसे यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, 1 2 3. तो इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, 3 होगा. लेकिन फिजिक्स में आपको तो पता है ऐसा नहीं होता. फिजिक्स में इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है. तो किसी भी सरफेस से पास होने वाला अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय एरिया वेक्टर. जब यह डॉट प्रोडक्ट हटता है तो इसके साथ इसकी जगह आता है एक एंगल EA cos थीटा. EA cos थीटा, जहाँ पर थीटा क्या है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल होता है. जैसे सपोज करो ये कोई प्लेन सरफेस है, कोई मिरर समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से पास हो रही हैं, ये रही. तो अगर इस सरफेस एरिया के अंदर से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो गई तो इसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे. और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है EA cos थीटा. मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है. तो ये हमारा एरिया वेक्टर DA होगा. अब देख के बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल होगा. अगर दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है तो एंगल कितना होगा दोनों के बीच में, 0 डिग्री. तो इस प्लेन सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, E/A. ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स. समझ रहे हो. अब इसकी SI यूनिट बात करते हैं. देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर आपको SI यूनिट लिखनी है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको बताऊँ क्या होती है यूनिट, लेकिन उससे पहले आप एक समझो. अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई नेगेटिव चार्ज रख दो तो आपको बताया गया था कि ये वाला -Q पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा. और इस फोर्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था F = Q × E. तो अब आपको क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट कैलकुलेट करनी है. फोर्स की होती है यूनिट और चार्ज की होती है कूलम. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हुई न्यूटन पर कूलम. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट कैलकुलेट करना चाह रहे हो जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट बताओ न्यूटन पर कूलम मल्टीप्लाई बाय एरिया होता है मीटर स्क्वायर. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या बनेगी, न्यूटन पर कूलम × मीटर स्क्वायर. ठीक. एक तो इसकी यूनिट ये होती है. इसकी एक और यूनिट होती है जैसे कि न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स. दूसरी होती है इसकी वोल्ट × मीटर. क्या होती है, वोल्ट × मीटर भी होती है. दोनों याद रखोगे. चलें इसके सेकंड पार्ट पे.